इस क्लास में आप लोगों को आज वैद्युत धारता की फिर से न्यूमेरिकल प्राप्त होंगे। हम आप लोगों को धारता संयोजन की जो विधियां होती हैं, वो दो क्रम होते हैं, उनके न्यूमेरिकल बताएंगे आप। जैसे हमें धारताओं का संयोजन करना, धारता का संयोजन, तो इसके दो फॉर्म होते हैं। नंबर एक सीरीज, नंबर एक सीरीज और नंबर दो पैरेलल, समांतर। आप पहले इस बात को अच्छे से समझ लेना कि सीरीज का मतलब क्या है। जैसे कोई संधारित्र है, ये आपकी सीरीज है, C1 C2 C3। आप यहां से आवेश देखें, अगर आवेश का विभाजन नहीं हो रहा है तो सीरीज है, और आवेश अगर कई पार्टों में बट रहा है ऐसे करके, तो ये आप पैरेलल में जुड़े जाएंगे, समांतर। श्रेणी में जो सूत्र होता है, श्रेणी संयोजन है जो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, और समांतर क्रम का जो संयोजन है वो C1 + C2 + C3। ये सूत्र है, आप देखें ना अच्छे से। हम आपको पहले फिर से बता रहे हैं, आप आवेश को देखें। अगर आवेश का विभाजन हो रहा है तो वो समांतर क्रम है, और आवेश का विभाजन नहीं हो रहा है तो वो श्रेणी क्रम का मतलब आपको दिखाई दे रहा है। ए और बी के बीच में 3 संधारित्र हैं, हम ऐसे करके जोड़ देंगे। आप इस बात को फिर एक बार समझ लें कि श्रेणी क्रम ऐसे भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है श्रेणी क्रम, ये भी श्रेणी क्रम है। आप देख रहे होंगे कि यहां से अगर हम प्रभावित करेंगे, चार्ज करेंगे उसे, तो यहाँ आवेश बराबर बराबर पहुंच जाएगा, समान। इसका मतलब ये है कि ये जो तार है, इसे हम खींच लो तो उसी का लंबा तार बन जाएगा। ऐसे करके लंबा तार बन जाएगा, सीधा सीधा। देख रहे होंगे आप लोग। तो हमें समझना है कि अगर आवेश का डिवाइडेशन हो रहा है, आवेश बढ़ रहा है, तो वो पैरेलल में जुड़ेगा, समांतर क्रम में। और यदि आवेश क्रमागत लगा हुआ है, क्रम से प्रभावित हो रहा है, आवेश बढ़ नहीं रहा है, डिवाइडेड नहीं हो रहा है, तो वो श्रेणी क्रम में। हमने आपको एग्जाम्पल से बताया है। कहीं कहीं आप चिन्हों में भी परेशान हो जाते हैं। तो संधारित्र की 2 प्लेटें होती, एक धनावेश है तो एक ऋणावेश है। और अगर हम किसी को बैटरी माने, अगर बैटरी फिर बैटरी के जो ऐसे जुड़े रहते हैं, सेल हो कोई, तो वो ऐसे जुड़ा रहेगा, वो ऐसे है। दोनों प्लेट बराबर होती है लेकिन आवेश विपरीत होता, प्लेटों के आकार भी बराबर होते, और बैटरी जो है वो ऐसे होती है। एक सेल है इसमें, अब बहुत सारे सेल जोड़ दो तो बैटरी बन जाएगी। तो हम आपको संयोजन बताएंगे, धारता का संयोजन। आसान से सवाल नहीं है अपने पास, सवाल आप समझते रहें। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, निम्न चित्रों में ए तथा बी के बीच तुल्य धारता ज्ञात कीजिए। आपको जोड़ना आ जाएगा तो आप किसी का भी जोड़ सकते हैं। रेसिस्टेंस जोड़ना चाहते हैं या प्रतिरोध, तो वो भी जुड़ जाएंगे, लेकिन उनके फॉर्मूला थोड़ी विपरीत होते। वो फॉर्मूला भी हम आपको यहां लिख दें। हम दोनों इसलिए साथ लिख रहे हैं कि आप समझ सकें उन्हें। ये श्रेणी है
और श्रेणी में जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो ऐसे होगा R1 प्लस R2। और अगर हम इसे समांतर में जोड़ें तो समांतर में ऐसे होगा 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये समांतर क्रम है, समझ रहे होंगे आप बात, जस्ट अपोजिट है। धारता का श्रेणी क्रम और प्रतिरोध का श्रेणी क्रम सामने लिखा है। धारता का समांतर क्रम और उसके सामने लिखा है प्रतिरोध का समांतर क्रम। ये धारता की फॉर्मूला है और वो इस डब्बे के अंदर लिखे वो प्रतिरोध के फॉर्मूला है। तो हम आप लोगों को पहले धारता के सवाल बता रहे, सरल से सवाल है। पहला सवाल है, ऐसे बना हुआ है एक चित्र, प्रत्येक संधारित्र की जो धारता लिखी वो माइक्रोफैराड में लिखी जाएगी। ऐसे करेंगे, एक हो गया। दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो दूसरा हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड। दूसरा हो जाएगा। तीसरा आपको जैसे मिल जाए, आप जैसे चाहे वैसे जोड़ सकते हैं। ऐसे आपको मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है 4 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड। ये हम आपको पहले 3 बता दें, इसके बाद फिर आगे बताएंगे। हम यहाँ जोड़ना देखेंगे। हम यहाँ से आवेश जैसे हमने चार्ज किया ऐसे, तो यहाँ 3 जगह विभाजित हो गया और ये 3 संधारित्र हैं जिनकी प्रत्येक की धारता 1 माइक्रोफैराड है। इन हम तीनों को श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। जब इन्हें हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम का फॉर्मूला आप वहां से देख लें, C1 प्लस C2 प्लस C3, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 माइक्रोफैराड आएगा आपका। पता आपका दूसरा चित्र ऐसे जाएगा, फिर इन तीनों को मिला के हमने एक बना दिया। देखें आप अच्छे से, और इन तीनों को मिला के हमने एक बना दिया, तो फिर इसका चित्र ये बन जाएगा 3 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड। और हम 3,2 फिर हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, 1/3 प्लस 1/2। जो भी आपको उत्तर आ जाए निकल के आ जाएगा, बहुत आसान है। यहाँ देखें आप दूसरे चित्र में, ये 2 और 2 श्रेणी में और ये 2 और 2 श्रेणी में। So 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, 1/2 प्लस 1/2 2/2, C बराबर 1 माइक्रोफैराड। ये सीरीज में जोड़ लिए और नीचे वाली फिर सीरीज में जोड़ लो, 1/C प्लस 1/C2, 1/2 प्लस 1/2, 2/2 बराबर 1 माइक्रोफैराड। ये दोनों पता आपको, इसका चित्र ऐसे बन जाएगा और इसका चित्र ऐसे बन जाएगा। ये एक आ गया और ये एक आ गया, एक और एक को फिर से जोड़ देंगे समांतर क्रम, और आपका C बराबर 2 उत्तर आ जाएगा। 1 प्लस 1 बराबर 2 माइक्रोफैराड। आप बात हमारी समझ रहे हो। 2 न्यूमेरिकल को जोड़ना बता रहे हैं हम आपको बहुत आसान तरीके से, आसान सवाल है। और ये इसमें चारों श्रेणी क्रम है, 4, 4, 4, 4 श्रेणी क्रम, क्योंकि यहाँ से आवेश जितना जाएगा वो सभी में समान रहेगा। आवेश कोई बट नहीं रहा है तो श्रेणी क्रम है। और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आपको पता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। 4 है तो 4 जुड़ जाएंगे, 1/4 प्लस 1/4
प्लस 1/4 प्लस 1। इनका लासा आ जाएगा 4/4 बराबर सी बराबर 1 माइक्रोफैरड। अब अगले सवाल हम आपको फिर से आगे चित्र बना के बता रहे हैं। पिछले सवालों का सॉल्यूशन आपको हम बता चुके थे बोर्ड पे सॉल्व। अब देखें अगला 4 चित्र बने हुए हैं, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। चित्र को आप देखते ही पहले ये समझ लें कि किस जगह से आपको जोड़ना अच्छी लगे, किस जगह से आपको समझ में आ रहा है कि हम किस जगह से उन्हें सेटिस्फाई करके जोड़ सकते हैं। अब आप इस चित्र को देखें पहले बहुत अच्छे से, तो 3 है 3। अब आप 3 को जोड़ते रहेंगे, इनके साथ जुड़ेंगे, थोड़ी होगी। आप अपना दिमाग लगाएंगे, जब इन 3 को आप उनके साथ जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि वो 3 अलग अलग हैं। इन 3 को मिला के पहले हम एक बनाएंगे, 1,1,1 समांतर क्रम। और समांतर क्रम का फॉर्मूला C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 माइक्रोफैरड। अब आप इसका चित्र देखो, बहुत अच्छा चित्र बनेगा इसका। ऐसे करके उन तीनों को मिला के एक करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। ये देखिए नया चित्र, ये चित्र हम सब में बना के नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम शुरुआत में आपको बता रहे हैं कि इन तीनों को मिला के हमने 3 माइक्रोफैरड कर लिया। ये 3 है आपके पास और ये वाला 3 ये लगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि तीनों हम श्रेणी में जोड़ सकते हैं। 3,3,3 श्रेणी क्रम में जब हम इन्हें सीरीज में जोड़ेंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 और C बराबर 1 माइक्रोफैरड। उत्तर आ गया आपका। इससे आसान ये है, ये देखें आप, इसका सॉल्व किया। सबसे पहले आप इन्हें जोड़ लें 8 और 8 श्रेणी में। अब हम लिखेंगे नहीं जोड़े कैसे जाते हैं, हम सीधा आंसर लिखेंगे उसका। 8 और 8 श्रेणी में जब हमने जोड़े श्रेणी क्रम में, तो आप सॉल्व खुद कर लें। C बराबर 4 माइक्रोफैरड आएगा। 1/8 प्लस 1/8। अब 4 के साथ हम 8 जोड़ लें, अब समांतर में जुड़ेगा। जब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे C बराबर C1 प्लस C2 तो 12 हो जाएगा। C बराबर 12 माइक्रोफैरड आएगा। अब आपका पूरा चित्र बन जाएगा 4, इन सबको मिला के 12 और 8, 4, 12, 8 श्रेणी क्रम में। 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/8। लासा आ जाएगा इसका 24, 6, 2 और 3, 11। C बराबर 24/11 माइक्रोफैरड उत्तर होगा आपका। और ये आपका सॉल्व है। बहुत आसान है। दूसरा देखिए आप, इसके बाद वाला देखिए, पांचवा आपको समझ में आ रहा है। 1 और 1 समांतर में, फिर 1 और 1 समांतर में, सीधा सीधा है। 1 और 1 समांतर में C बराबर 2 माइक्रोफैरड। ये वाला 1 और 1 समांतर में C बराबर 2 माइक्रोफैरड। ये 2 है, ये 1 है और ये फिर 2 है इस श्रेणी में। तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2। लासा ले लें आप, लासा इसका 2 आएगा, ऊपर 1 प्लस 2 प्लस 1 और C बराबर 4/2 निकल के आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। उत्तर हो जाएगा। तीसरा देखिए, चौथा देखिए। ये चित्र आपको लग रहा है, इस चित्र को आप इस वाले तार को खींच देंगे तो ये बिंदु ये यहाँ आ जाएगा और ये बिंदु भी यहाँ आ जाएगा। वैसे चित्र बन जाएगा वो बना तो छठवां था। इसमें देखें आप, सबसे पहले ए और ए जुड़ेंगे आपके 2 और 2 श्रेणी में। जब हम 2 और 2 श्रेणी में जोड़ेंगे तो पता श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 2 और 2 श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो पता C बराबर 1 आ जाएगा। और 1 और 5 समांतर क्रम में। अब हम समांतर क्रम में जोड़ने पर
तो पता C बराबर 6 आ जाएगा, फिर 6 और 6 फिर श्रेणी में उत्तर आ जाएगा आपका 6 और 6 श्रेणी में, 6 और 6 श्रेणी में, तो फिर आपका पता 3 आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 2/6 C बराबर 3 माइक्रोफैराड, ऐसे उत्तर आ जाएगा आपका। ये वाला जो चित्र हमने आपको बताया, अब हम आपको इसको विस्तृत थोड़ा बताएंगे। हमने सबसे पहले ए और ए जोड़े थे, देखना आप अच्छे से। तो इसके बाद जो चित्र की स्थिति बन रही वो पता है ऐसे बनेगी, देखें आप, ऐसे बन रही, आपको अब पूरा डिटेल में बता दिया जाएगा। जहां आपको समझ में ना आए उस वीडियो को आप रोक लिया करें, तो आपको तुरंत समझ में भी आ जाएगा और सॉल्यूशन करने का तरीका बताया। यदि हम जल्दी जल्दी बताते तो वो तो हम आप लोगों को प्रेरणा देते कि पेपर सॉल्व कितने जल्दी कैसे किया जाए। आपको समझ में नहीं आता तो उस वीडियो को आप रोकते रहें, और ज्यादा अगर डाउट में आ जाए तो आप इनबॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते, हम फिर से आपको उसको सॉल्यूशन बता देंगे आपको। आप लेकिन वीडियो को देखें मन से, आप अगर देखेंगे नहीं उसे और सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आपको समझ में थोड़ी आएगा। किसी चीज को आप 10 बार लिखने से याद कर सकते, यहाँ तो आपको सुनने के लिए मिल रहा है, सुने और लिखे एक ही बार में याद हो जाएगा, ज्यादा समय वेस्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए आप देखें अच्छे से, हमने इस सवाल को आपको सॉल्व में बताया था, 2 और 2 हमने सबसे पहले लिखा, देखें आप 2 और 2 लिखा हमने श्रेणी में, जब हम श्रेणी में जोड़ेंगे तो 1 माइक्रोफैराड आएगा ये, और ये ऐसे चित्र बन जाएगा, और इसके नीचे 5 आपको दिखाई दे रहा लगा है, और इसके नीचे 6 आपको दिखाई दे रहा लगा है, और 5 और 1 जोड़ेंगे हम, पता 5 और 1 जोड़ेंगे तो फिर ये 6 माइक्रोफैराड आ गए आपके, तो फिर पता चित्र ऐसे बन जाएगा। ये वाला आपको पता है 6 माइक्रोफैराड है, और ये वाला आपको पता है 6 माइक्रोफैराड है। ये चित्र आ गया आपको, जब अपने आपने 1 और 5 जोड़े थे समांतर क्रम में, तो 6 माइक्रोफैराड ये आ गया उसका चित्र। इन दोनों को जोड़ने पर जो आया आपका ये आया, और फिर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो चित्र में ये उत्तर आ जाएगा उसका। वो यही तो पूछ रहे थे, और बी के बीच तुल्यधारता ज्ञात कीजिए 3 माइक्रोफैराड। ये देखो हमने आपको बता दिया 6 और 6 श्रेणी में जोड़ती है, तो ये जस्ट सामने लिखा हुआ है। ऐसे एक सवाल को कई चित्रों में कन्वर्ट करके लगाया जाता है, अगर आपको बिल्कुल सही समझना है। इसका हमने आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल बहुत हद तक बताया था सबसे पहले ये, कि ये जब तीनों हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये 3 आएगा, और जब ये 3 आएगा तो चित्र ऐसे बन जाएगा, देखें आपको दिखाई देगा स्पष्ट कि ये श्रेणी क्रम में है, और उत्तर आएगा। इस प्रकार इसमें भी कई चित्र बनेंगे। हम पहले इन्हें सेट कर लें 8 और 8 को, तो एक बन जाएगा संधारित्र 4 माइक्रोफैराड का, और 4 माइक्रोफैराड को इसके साथ जोड़ेंगे हम 8 के साथ, तो पता फिर ये तीनों एक साथ बन जाएंगे 4, 12 और 8 श्रेणी, उत्तर आ जाएगा। आसान है बहुत, आराम से आप समझ सकते हैं। ये देखें आप, इसे हमने इस और इसको सेट किया, एक लाइन बन गई, देखना आप अच्छे से। जब हमने इसको सेट किया था तो ये को जोड़ के 2 माइक्रोफैराड आ गया था, और ये को जोड़ के 2 माइक्रोफैराड आ गया था, तो इन दोनों का योगफल ऐसे बनाया था हमने आपको। ये फिर ये बीच वाला लगा हुआ है आपका, ये वाला ये, और इस वाले हिस्से का 2 माइक्रोफैराड आपका ये बिंदु बी था, ये बिंदु ए था, ये यहाँ 2 था, यहाँ 1 था, ये हमने श्रेणी में जोड़ दिए। देखो आप 2, 1, 2 श्रेणी में जोड़ दिया, आपका उत्तर। तो आप अगर ऐसे चित्र लगाना चाहते, चित्र वाले सवाल, संयोजन वाले सवाल, तो आपको उस चित्र में समझना पड़ेगा कि यदि आवेश बढ़ रहा है, कई भागों में विभाजित हो रहा है, तो वो तो आपको समांतर क्रम में जाएगा, पैरेलल में जोड़ेंगे उसे हम। और यदि वो आवेश बढ़ नहीं रहा है, सीधा सीधा प्रभावित हो रहा है, तो फिर वो सीधा श्रेणी में जोड़ाया जाएगा। और श्रेणी समांतर के सूत्र आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं, हम आप कुछ एग्जाम्पल की सहायता से आपको होमवर्क में देंगे, आप उन्हें जरूर लगाएं सवाल को, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो। ये वाले जो न्यूमेरिकल है आपको होमवर्क में करना 8, 9, 10। आप एक बार उन्हें समझ लें, प्रत्येक में जो धारता लिखी है वो माइक्रोफैराड में लिखी हुई है, कहीं हम ना लिख पाए हों। प्रत्येक चित्र की धारता माइक्रोफैराड में लिखी हुई है, और सब संधारित्र बने हुए हैं। फिर कोई ज्यादा दिमाग लगा ले और किसी को बैटरी समझने लगे,
तो प्रत्येक संधारित्र है और प्रत्येक की माइक्रोफैराड में धारिता लिखी है। आप लोगों को चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। जैसे कि 3 चित्र बने 8, 9, 10 और लिखा है उसमें ग्रह का। आप इन तीनों चित्रों को सॉल्व करके जरूर बताएं।